तुम सोच रहे हो कि हॉस्टल लाइफ सिर्फ मस्ती, दोस्ती और लेट नाइट मैगी होती है, पर अगर मैं कहूं कि कुछ हॉस्टल्स ऐसे भी होते हैं जहां रात के 2 बजे लाइट तो होती है पर किसी का होना महसूस नहीं होता। दिल्ली के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल के बारे में आज भी कहानियां घूमती हैं। कुछ लोग इसे रूमर बोलते हैं, कुछ लोग अपनी आंखों से देखा हुआ सच। और जो स्टूडेंट्स वहां रह चुके हैं वो एक बात कभी लाउडली नहीं बोलते, बस इतना कहते हैं, वहां रात को दरवाजा खोलना गलती होती है। दिल्ली के पुराने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे मिरांडा हाउस के आसपास के हॉस्टल्स और पुणे के कुछ ओल्ड यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, इन सब जगहों पर एक कॉमन चीज सुनने को मिलती है। रात के 2-3 बजे अजीब आवाजें, खुद ब खुद खुलते बंद होते दरवाजे, कॉरिडोर में किसी के चलने की आहट जब कोई होता ही नहीं। ऑफिशियली सबको बोल दिया जाता है कि सुपरस्टिशन है, पर स्टूडेंट्स की कहानियां कुछ और कहती हैं। ये कहानी है एक लड़की अनन्या की, जो दिल्ली के एक रिप्यूटेड गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में आई थी। शुरू के दिन नॉर्मल थे, नए फ्रेंड्स, लेट नाइट स्टडी और कैंटीन की चाय। पर एक चीज स्ट्रेंज थी। हॉस्टल के 3rd फ्लोर का लास्ट रूम नंबर 307 हमेशा लॉक्ड रहता था। अनन्या ने एक दिन अपनी सीनियर से पूछा, ये रूम कभी ओपन नहीं होता क्या? सीनियर ने बस इतना कहा, उस रूम के बारे में मत पूछो और रात को उस कॉरिडोर में मत जाना। पर क्यूरियोसिटी इंसान को हमेशा गलती करवाती है। एक दिन रात को 1:47 AM हॉस्टल की पूरी बिल्डिंग गहरी नींद में थी। वेंटिलेटर की हल्की सी आवाज और दूर किसी रूम से आती क्लॉक की टिक टिक, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड पर उलट पलट हो रही थी, कभी मोबाइल चेक करती, कभी सीलिंग को देखती, पर अजीब सा अनईजी फील हो रहा था, जैसे रूम के अंदर हवा थोड़ी हैवी हो गई हो। तभी ठक 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 एकदम से कॉरिडोर से हल्की सी आवाज आई। पहले तो लगा शायद किसी ने गलती से डोर बंद किया होगा, पर फिर वही आवाज दोबारा, ठक ठक ठक। इस बार थोड़ी और क्लियर और स्लो, जैसे कोई इंसान बहुत धीरे धीरे चल रहा हो और हर कदम जानबूझकर रोका जा रहा हो। अनन्या एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसने धीरे से उठकर कर्टन हटाया और बैल्कनी की तरफ देखा। नीचे कॉरिडोर में लाइट जल रही थी, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कॉरिडोर और उसमें दूर तक फैला हुआ पीला सा बल्ब का लाइट। शायद कोई वॉशरूम गया होगा, उसने खुद को समझाया। वो वापस अपने बेड की तरफ आई और जैसे ही पलटी, उसके रूम के डोर के पास एक शैडो थी। पहले लगा लाइट का इल्यूजन होगा, पर वो शैडो बिल्कुल स्टैटिक थी, जैसे कोई इंसान सीधा खड़ा हो। अनन्या का दिल तेज हो गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, पर जैसे ही उसने आंख झपकी, शैडो गायब। रूम नॉर्मल लग रहा था। तभी एक छोटी सी प्रॉब्लम और हुई। लाइट 1 सेकंड के लिए फ्लिकर हुई, टिक टिक, और फिर सब नॉर्मल। पर उस 1 सेकंड में अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसने किसी की सांस अपने बिल्कुल पास महसूस की हो, ठंडी और बहुत क्लोज। वो जल्दी से अपने बेड पर बैठ गई और ब्लैंकेट खींच लिया। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। शायद इमेजिनेशन होगा, उसने खुद से कहा। न्यू प्लेस है, स्ट्रेस है। पर उस रात उसने एक और चीज नोटिस की। कॉरिडोर से आती आवाज अब बंद नहीं हो रही थी, बस बहुत धीरे धीरे दूर होती जा रही थी, जैसे कोई इंसान चल रहा हो और जानबूझकर उसके रूम के पास रुककर आगे बढ़ रहा हो। अगली रात सेम टाइम 1:47 AM, जैसे किसी ने अलार्म सेट कर दिया हो। अनन्या की आंख अचानक खुल गई। इस बार उसने मोबाइल नहीं देखा। पहले ही उसे फील हो गया था कुछ फिर होने वाला है। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा था। फैन चल रहा था, पर आवाज ऑलमोस्ट गायब सी लग रही थी, जैसे हवा भी रुककर कुछ सुन रही हो। और तभी ठक ठक ठक, वही आवाज, पर इस बार पहले से ज्यादा क्लियर और ज्यादा पास, जैसे कोई उसके रूम के बाहर ही चल रहा हो। अनन्या सीधा उठकर बैठ गई। इस बार उसने हिम्मत करके डोर की तरफ देखा। डोर के नीचे से आती लाइट हल्की सी ब्लॉक हो रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। उसका गला सूख गया। वो धीरे से बेड से उतरी, हर स्टेप संभाल कर रखती हुई डोर के पास पहुंची। पर जैसे ही उसने हैंडल को टच करने की कोशिश की, आवाज अचानक रुक गई। कंप्लीट साइलेंस। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ नहीं। अनन्या ने डर के साथ डोर से पीछे हटना ही सही समझा। तभी उसकी नजर कॉरिडोर के दूसरे एंड पर पड़ी, रूम नंबर 307। वो रूम जो हमेशा लॉक्ड रहता था, पर आज
उसका लॉक धीरे धीरे हिल रहा था, क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें जोर से बंद करके फिर खोली, पर सीन वही था। लॉक अब भी हिल रहा था और हर हिलने के साथ एक अजीब सी मेटल की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलना चाहता हो। तभी एक हल्की सी स्क्रैचिंग साउंड भी आने लगी, घर घर, जैसे दरवाजे के अंदर से कोई उंगलियों से स्क्रैच कर रहा हो। अनन्या अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी सीनियर को मैसेज किया, दीदी 307 के लॉक से आवाज आ रही है, कोई अंदर है क्या? और फिर रिप्लाई आया, तुमने सुना होगा, इग्नोर करो। बस इतना, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई कंसर्न, जैसे वो ऑलरेडी जानती हो कि क्या हो रहा है पर बताना नहीं चाहती। अनन्या ने दोबारा लिखा, पर दीदी लॉक हिल रहा है, सीरियसली? पर इस बार नो रिप्लाई। डबल टिक, पर ब्लू नहीं हुआ। उसने धीरे से वापस कॉरिडोर की तरफ देखा। अब लॉक बिल्कुल रुक चुका था, कंप्लीट साइलेंस, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उस रात अनन्या ने एक और चीज फील की, जैसे कोई उसे देख रहा हो, सिर्फ बाहर से नहीं, 307 के अंदर से। और उस नजर में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बाहर आने के लिए इंतजार कर रहा हो और बस किसी एक गलती का वेट कर रहा हो। अब क्यूरियोसिटी डर में बदल चुकी थी। अनन्या ने डिसाइड किया वो देखेगी 307 में क्या है। रात 2:10 AM वो कॉरिडोर में गई। हवा अनयूजुअली ठंडी थी और लाइट्स बार बार फ्लिकर हो रही थी। जैसे ही वो 307 के पास पहुंची, लॉक ऑलरेडी हाफ ओपन था और अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, अंदर आ जाओ। अनन्या फ्रीज हो गई। वो डर के बावजूद पीछे नहीं हटी। उसने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा स्लोली खुला। रूम अंदर से पुराना लग रहा था, जैसे सालों से यूज नहीं किया गया हो। पर डेस्क पर एक नोटबुक ओपन पड़ी थी और उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो, इसका मतलब तुम भी सुन सकती हो उन्हें। तभी कॉरिडोर से आवाज आई। बहुत सारे पैर चल रहे थे, पर हॉस्टल में कोई दिख नहीं रहा था। लाइट कंप्लीटली चली गई और जब वापस आई, रूम एम्प्टी था। अनन्या गायब। कहते हैं अगले दिन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने 307 को परमानेंटली सील कर दिया। दरवाजे पर नए ताले, वार्निंग नोटिस और ऑफिशियली केस क्लोज्ड। हॉस्टल वापस नॉर्मल हो गया, या कम से कम लोगों को ऐसा ही दिखाया गया। एक रात टीवी पर एक लोकल न्यूज चैनल पर छोटी सी रिपोर्ट आई, दिल्ली के एक रिप्यूटेड गर्ल्स हॉस्टल में एक स्टूडेंट के मिसिंग होने का मामला। एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन को इंटरनल मैटर बताकर ज्यादा डिटेल्स शेयर करने से मना किया। न्यूज बस 2 मिनट चली, फिर किसी और टॉपिक पर शिफ्ट हो गई। कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पब्लिक तक नहीं आई। केस धीरे धीरे चुप हो गया। पर असली बात यहाँ खत्म नहीं होती। इंटरनेट फोरम्स और कुछ एक्स स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ऐसे सिर्फ एक नहीं, कई केसेस हुए हैं। डिफरेंट हॉस्टल्स, डिफरेंट सिटीज, पर पैटर्न सेम। रात के 1:30 से 3 बजे के बीच आवाजें, एक लॉक्ड रूम या आइसोलेटेड कॉर्नर, और फिर कोई एक इंसान बिना ट्रेस के गायब। कुछ रिपोर्ट्स फाइल हुई, पर आज भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अथॉरिटीज इसे कोइंसिडेंस बोलती हैं, लोग इसे रूमर कह देते हैं, पर जो लोग हॉस्टल लाइफ जी चुके हैं वो एक बात जरूर कहते हैं, हर हॉस्टल में एक ऐसा रूम होता है जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता, और हर स्टूडेंट को एक बार उस रूम की आवाज जरूर सुनाई देती है। तो अगले बार अगर तुम रात के 2 बजे हॉस्टल में हो और कॉरिडोर से आवाज आए, इग्नोर मत करना और चेक करने की गलती भी मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम सिर्फ एक आवाज नहीं सुन रहे हो, बल्कि किसी पेंडिंग केस का नेक्स्ट चैप्टर बनने वाले हो।